ये देखिए, आज जो डिश बनने जा रही है, आपको हरी हरी सब्जियां नज़र आ रही होंगी। ये जो है, ये पालक है और ये है बथू। ठीक है, इसके डंडल्स मैंने तोड़ के और पत्ते मैंने सिर्फ रख दिए हैं। ठीक है, इसमें ना ये वाले जो होते हैं ना पत्ते, ये वाले जैसे ये येलो कलर के पत्ते हैं, तो ये इसको सेपरेट करने हैं अभी मैंने। ठीक है, बच्चों से मैंने तोड़वाई थी डंडल, मैंने कहा था पत्ते पत्ते रहने दें, तो अब मैं इसमें से चुनूँगी। ये जो येलो वाले पत्ते हैं ना, ये चुन के मैं सेपरेट कर लूँगी। ठीक है, आज हम साग की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो साग की ऐसी रेसिपी, इंस्टेंट साग की रेसिपी होगी, तो उन लोगों के लिए, जो उन ख़वातीन के लिए जो मसरूफ़ होती हैं, ठीक है, जो बिज़नेस करती हैं, बाहर काम करती हैं और जॉब वगैरह करती हैं, और आजकल वैसे भी सर्दियों में गैस होती नहीं है, उन लेडीज़ के लिए हैं, बिज़ी रहते हैं। तो हम इसको अब कटिंग करेंगे और इसमें से पीले येलो वाले जो पत्ते हैं वो सेपरेट करेंगे, फिर मैं आपको मिलती हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसमें मैंने एक प्याज, अदरक मैंने ग्रेट कर लिया था, और लहसुन के जो है ना, आपको जब नज़र आ रहे होंगे, तो ये मैंने पूरी एक गट्ठी डाली है लहसुन की। ठीक है, ये मैंने डाल दी है। अब ये मैंने आँच को थोड़ा सा तेज़ किया, अभी थोड़ा ये नीचे हो जाए, अब मैं इस पर ढक्कन दे दूँगी। थोड़ा यह स्टीम में ना थोड़ा नीचे हो जाएगा, फिर हम इसमें आटा डालना है, अभी नमक भी डालना है। अभी 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढका है, सिर्फ वेट नहीं लगाया, देख लीजिए, अभी वेट नहीं लगाना। देखिए, ये पत्ते वाली सब्जियां है ना, ये पानी बहुत छोड़ती हैं, इसमें मैंने पानी नहीं डाला हुआ, ये अपने ही पानी में पक रही हैं। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ दबा कितना पानी है इसमें, और ये कितना नीचे हो गया ना, यहाँ तक था ये। ठीक है, अब वो नीचे हो गया, तो जब ये थोड़ा नीचे हो जाए तभी हमने इसको प्रेशर लगाना है। अब हम थोड़ा सा इसमें आटा डालेंगे, ये गंदम का आटा है, आप चाहें तो मकई का भी आटा डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, हमने 2 चम्मच के करीब आटा डाल दिया इसमें। ठीक है, और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, तकरीबन 1 के बस नमक डाल देंगे भर के। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे बंद। देखिए, कुकर को मैंने बंद कर लिया और विसल भी मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब विसल बोलने के बाद अब इसकी काउंटिंग होगी, तकरीबन मैं 15 मिनट लगाऊंगी इसे, 15 से 20 मिनट, फिर 15 से 20 मिनट बाद भी मिलते हैं आपको। विसल अब रुक गई। ये देखिए, इसका पानी देखें बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ, थोड़ा सारा पानी नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे, इसको पहले हिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा निकालती हूँ। अब इसमें हम इस जब इंस्टेंट बनाना है तो हम अब जूसर में इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा हमें इसको चलाना है, उसके बाद निकाल लेंगे। अगर मिक्स ना हो थोड़ा सा ऊपर से हिला लें, ताकि ये अच्छे से ना मिक्स हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हिला,
मैंने इसे ज़्यादा नहीं मिक्स करना, इसे चटनी नहीं बनानी, बस ऐसे हो के बस थोड़ा सा मिक्स हो गया, थोड़ा सा पानी मैंने डाला था, इतना ही हमने मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि ये मिक्स नहीं हो रहा तो हल्का सा पानी डाल दें इसमें। मैंने दो घूंट के करीब इसमें पानी डाला है, इसे मैंने इतना ही पानी डाला मैंने ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, इसकी पोजीशन देखें आप कैसे आ गई है। ये बिल्कुल चटनी नहीं बनी, आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे साग की जैसे हम मलाई की तरह मदानी के साथ या किसी जी। अब हम ये अपना 2 तड़का तड़के तैयार किए। एक हम हमने सिंपल तरकारी तैयार ये करेंगे देखें जिसमें अदरक और हमें मिर्चों अदरक का तड़का और प्याज बनाना है मिर्च इसमें गोल वाले इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। और ठीक है। और एक जो दूसरा है मैंने गोल वाला तड़का इस्तेमाल कर चिकन कर वाला तड़का तैयार मैं किया है। गोश्त को देखें भून रही हूँ, गोश्त का चिकन सालन बना तैयार रही कर हूँ रही मैं, हूँ। उसमें मैं साग बिरयानी की डालूंगी। तरह ठीक है, बनाएंगे, जब गल जाएगा तो उसमें मैं साग डालूंगी। डालेंगे। ठीक तो है, अभी पहले हम हम इसको सिंपल मैं अपना आपको तड़का तैयार कर रहे हैं। डाल के इसमें मैंने अदरक को हल्का हल्का चॉप करके और गोल मिक्स करके डाल थोड़ा सा ये रेड हो जाए, इसका तड़का ब्राउन हो जाए। लगाएंगे। ब्राउन होने के लोग बाद हम सिंपल इसमें खाना चाहते डालेंगे। हैं तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। इसमें मैंने ये अपना देखिए, थोड़ा सा डाल दिया। ये जो हमने सिंपल साग बनाया है उसको तड़का आप लगाया घी का है। इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का ये इस्तेमाल कर मैंने सकते हैं, जिस चीज़ का मर्जी इस्तेमाल 4 कर से सकते 5 हैं। चम्मच जो मैंने देसी घी घी का डाल भी दिया था। इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मैंने घी का इसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, इस्तेमाल आप किया इसमें कुकिंग क्योंकि ऑयल हमारे भी पंजाबी डाल लोग सकते ज़्यादातर हैं। घी ठीक खाना है, पसंद करते हैं, वो भी साग में। तो ये देखें एक तड़का आसान और हमारा तैयार इजी हो गया है। रेसिपी इंस्टेंट ठीक है, साग की। लुक भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है, यखनी आ रही आप है। चाहें तो इसे घोटे से भी घोट सकते हैं आप लोग रोटी के साथ भी या खा सकते मदानी हैं से, और मकई की रोटी के मगर साथ भी। हम क्योंकि मैंने इंस्टेंट बनाने की थोड़ी रेसिपी देर हम यहाँ इसको पे डाउनलोड की है, हल्की सी आंच पे तो रखेंगे। आप इस तरह आसानी के साथ बना सकते हैं। और थोड़ा किस सा टाइम में ऊपर आके तरफ आप इसको निकल किसी के भी आएगा। बॉक्स में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं। जी, ये मैंने 2 कप मकई का आटा लिया। इसमें आप 3 कप के करीब पानी डालेंगे। ठीक है, इसमें ये देखिए मैंने 1 कप इसमें डाल दिया था मेजरमेंट करके। इसे हल्का सा हम मिक्स करके, क्योंकि अब हमने जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं आपको इजी वे से मकई की रोटी पे बनाना सिखाऊंगी। जिनको नहीं आती वो भी बना सकेंगे। तो आटा गूंदने का सही तरीका आप देख लीजिए। ये दूसरा कप भी मैंने डाला, इसको आराम आराम से हल्का हल्का सा डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डाल देंगे। इसको हिलाएंगे, हल्का हिलाते जाएंगे। फिर मैंने देखे आग नीचे जल रही है तो मैं थोड़ा सा इसे बाइंड करूँगी पानी के साथ। ये नीम गर्म हो जाएगा और हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं आटा गूंद चुकी हूँ अच्छे से और ये देखें रोटी बन रही है। तकरीबन हमने इसे रोटी को जिस रो पे मर्ज़ी रख लें, जैसे मर्ज़ी। आटे को नीचे से मैं डस्ट करके ऊपर भी डस्ट करके रोटी बना रही हूँ और आपने ऐसे रोटी बना लेनी है। और कोई भी प्लेट ले लें, कोई भी सांचा ले लें इसके साथ का। ये प्लेट है मेरे पास, ये भी आप कर सकते हो और ये ढक्कन के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर रखें। अगर आप लेना चाहें ढक्कन तो इसको ऊपर रखें और दरमियान में इसको प्रेस करें, ऊपर उठाएं। ये रोटी की गोलाई आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अगर आपसे ना हो तो आप प्लेट भी ऊपर रख सकते हैं। ये देखिए साइडों से मैंने बिल्कुल जो थी वो मैंने एक साइड पे कर ली है। जो गुलाई है वो हमारे पास आ गई है। ये छुरी के साथ मैं नीचे से बैलेंस कर रही हूँ ताकि अगर कोई चिपक हो
तो वो निकल आए इजीली। ये देखिए, ये भी एक वे है, आप इजीली यहाँ ऐसे कर सकते हैं। कोई भी रोलिंग पिन में आपके पास कुछ भी लगा हो तो कोई आप इजी वे से इसे हटा सकते हैं। अब इसे उठाएं और तवे पे डाल दें। अगर आपको ऐसा इजी ना लगे तो तवे के पास लेके जाएं और इसे आराम से नीचे लिफ्ट कर दें। देखें कितने आराम से हो गया। ये देखें बिल्कुल गोल है रोटी। इसकी शेप देखें। गोलाई में आई है, कहीं से आड़ी टेढ़ी नहीं है। और ऐसे ही पकाएंगे हम बाकी की 3 रोटियां। अपनी रोटी बनाएंगे हम। ये देखिए दूसरी भी रोटी हम इसी तरह करेंगे। इसको आप प्लेट के साथ भी बना सकते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे दूसरी साइड। 2 तरीके से मैंने आपसे कहा था। ये देखिए छुरी के साथ आप इजीली कर लें साथ साथ, ताकि चिपके ही ना। डस्ट करें और बेल दें। जब ये बेल जाए तो आपने क्या करना है, आपने एक प्लेट ले लेनी है। ध्यान रखना आपने साथ में चिपके ना। ये देखें हम इस प्लेट के साथ आपको बनाना सिखाएंगे। ये देखें एक प्लेट ऊपर रखें और जो साइडें हैं ना उसको आप कट कर दें बस, और कुछ भी नहीं करना। प्लेट जितना आप बेल लें, जहाँ से आपको लगे वो टूट रहा है, चिपक रहा है, तो वहाँ से आप बेलते रहें। थोड़ा सा आटा डस्ट करें और नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये मिक्स आटा नहीं है, ये खालिश मकई की है। इसमें मैंने आटे को मिक्स नहीं किया, सिर्फ ऊपर और मैंने डस्ट किया। देखिए मैंने ऊपर प्लेट रखी है, ठीक है। इसकी साइडों को मैंने कट कर देना है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है तो कटर से आप कर सकते हैं। देखिए मेरी रोटी तैयार होगी। इतनी बात होगा तो फिर मेरी रोटी बिल्कुल गोल तैयार होगी, ठीक है। देखिए साइडों से मैं कट करती जाऊंगी, आपको नज़र आ रहा होगा। इसे साइडें मैंने कट कर दी हैं। देखिए कट कर दी मैंने, साइडें कट कर रही हूँ। हाँ चल की कर दूँ मैं। ये देखिए ये इस साइड से भी मैंने उसी तरह सारी साइड्स मैंने कट कर ली हैं। साइडें एक साइड पे, ये दोबारा भी बन सकती है रोटी। ये वाला आटा आपने वेस्ट नहीं करना, बस हमने साइडें उतार लेनी। ये वाला तरीके से तो जो कॉलेज में पढ़ती हैं लड़कियां, जो आउटडोर रहती हैं, जॉब कर रही होती हैं, जाहिर सी बात है वो माओ से, बहनों, अपनी रिश्तेदारों से दूर रह रही होती है, उनको नहीं आता ये सब कुछ। और पकाना चाहें तो इस तरह से पका सकती हैं, आराम से इजी वे से पका सकती हैं। मैं बड़ा सोच सोच के फिर भी लेके आती हूँ कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। तो आप इस तरह काम कर सकते हैं अपने घर में, अपने होटल में, अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो आप विदाउट हेजिटेशन ये अप्लाई कर सकते हैं। देखें अब हमने
इस पे डाल देना है। पास लेके जाएं ताकि आपके हाथ से टूट ना जाए। क्या आटा बड़ा ये ना नरम होता है, टूट ना जाए ना। ये देखिए डल गया आराम से। मैं पास लेके जाके तोड़ती हूँ। अगर चाहे जो रोलिंग पिन पे हमारा चिपक गया है उसे आप उतार दें, छुरी के साथ साफ हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। देखिए मेरी रोटियाँ भी तैयार हो गई, साग भी रेडी हो गया, ऊपर मैंने देसी घी के साथ सर्व किया है। तो ऐसे हम खाएंगे और सर्व आप भी खाइएगा, बनाइएगा और कैसा बना हम सबको बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अजीज़ों करीब के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा रिश्ता यूं ही जुड़ता रहे। फिर मिलेंगे। अपनी मेरी तमाम वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चख के बताते हैं कैसा बना है। बहुत मज़े का बना है, इंस्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।